आज दलित समाज को सम्मान देने वाला अगर कोई नेता पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी समाजवादी पार्टी है, कोई नेता है तो हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है। किसी भी प्रकार से आप एक उदाहरण बता दीजिए किस तरीके से अगर यही इनका राम राज्य है तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। राम राज्य है, आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, गैस का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? अभी अगर आप पिछड़ा हर एक समाज आपकी बात समाजवादी पार्टी के साथ, पीडीए के साथ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। साथियों नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में है। रुदौली विधानसभा क्षेत्र में दलित वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव एनडीए बनाम पीडीए होने वाला है, तो पीडीए पर सवाल ये खड़ा होता है कि पीडीए में आखिर है कौन और पीडीए की परिभाषा क्या है। हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ रुदौली से दलित ज्वाला प्रसाद रावत जी हैं। बातचीत करते हैं कि एक युवा नेता हैं, समाजसेवी हैं, क्या ये पीडीए के साथ कितना सुरक्षित हैं और पीडीए के बाद अगर सामने एनडीए है, एनडीए को लेकर ये क्या सोचते हैं, सारी चीज़ों पे बात होगी। बहुत बहुत स्वागत है नेता जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मैं सबसे पहले आपके चैनल से जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को सादर प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आदाब करता हूँ। सवाल ये है कि 2027 का जो रणक्षेत्र है सजना शुरू हो चुका है। एनडीए बनाम पीडीए की लड़ाई देखी जा रही है। समाजवादी पार्टी एनडीए के पीडीए के रथ पे सवार है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ आ रही है। किसमें आपको भरोसा है? ये पे पीडीए एनडीए तो दूर दूर तक लड़ाई में ही नहीं है। सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही उद्देश्य है, पूरे प्रदेश की जनता सिर्फ एक तरफा पीडीए फार्मूले पे काम चल रहा है। पीडीए की सरकार आने वाले 2027 में पीडीए की सरकार बनेगी। पीडीए क्यों? पीडीए पे दलित बैठता है फिर उसमें तो कहा जाता है कि प्रथम दावेदार अहीर या फिर जो है अहीरों की मुसलमानों की पार्टी है। देखिए आज की जो स्थिति है पूरे प्रदेश में और पूरे देश में, हम कह सकते हैं खास करके उत्तर प्रदेश में, अगर आज दलित समाज को सम्मान देने वाला अगर कोई नेता पूरे उत्तर प्रदेश में कोई पार्टी समाजवादी पार्टी है, कोई नेता है तो हमारे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है। क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में अयोध्या जैसे सामान्य सीट पर एक दलित परिवार के व्यक्ति को आदरणीय हम सबके नेता आदरणीय अवधेश प्रसाद जी को टिकट दे करके अयोध्या जैसे लोकसभा से उनको सांसद बनाने का काम किया है। इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए और नहीं हो सकता है। नहीं तो जो अभी तमाम बातें हो रही हैं कि राम राज्य की सरकार है, तमाम गरीबों मजलूमों के सबके साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ लगातार उत्तर प्रदेश में विकास के पथ पर अग्रसर है। ये दंगों से उत्तम प्रदेश हो गया, उत्सव का प्रदेश हो गया। आप कहाँ आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारे नौजवान इस समय पेपर लीक हो रहा है, तमाम प्रकार से राम राज कहना और करने में बहुत अंतर। आज प्रदेश की जनता तरह तरह कर रही है। प्रदेश के नौजवान रोड पर है, प्रदेश के किसान रोड पर है, प्रदेश के शिक्षक रोड पर है। किसी भी प्रकार से आप एक उदाहरण बता दीजिए किस तरीके से अगर यही इनका राम राज्य है तो हमें ऐसा राम राज्य नहीं चाहिए। हमें पुनः समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जो 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं से नौजवानों को रोजगार देने का काम किए थे, किसानों को खाद की व्यवस्था, सिंचाई मुक्त की व्यवस्था किए थे। हमारे लिए वही राज्य सही है, ये राम राज्य नहीं चाहिए। आज किसानों को खाद नहीं मिल रही, आज जो है महिलाओं को सुरक्षा, बल्कि समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि महिला विरोधी है। महिला आरक्षण बिल, महिला जो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पास नहीं होना। आज बड़े अफसोस के साथ आपके न्यूज चैनल के माध्यम से कहना पड़ रहा है, जिस प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है, हमारे प्रदेश के माताएं बहनें जिस प्रकार से अभी गैस के लिए लाइनों पे लगाए भीड़ लगी रहती है, उनके बच्चे अपने बच्चों को घर पर छोड़ करके एक महिला हमारी बहन हमारी माताएं गैस की लाइन में लगी रहती है। पेट्रोल टंकी पर जाइए, इस प्रकार से इतना तापमान में 2-2 घंटे 3-3 घंटे हमारे ही परिवार के, हमारे ही समाज के, और हमारे समाज के नहीं केवल दलित समाज के, हर एक समाज के, सर्व समाज की महिलाएं, सर्व समाज की बहनें लाइन लगाए पेट्रोल पंप पर, उनके घर के अभिभावक खड़े रहते हैं, वो रोड पर खड़े रहते हैं। ये कौन सा राम राज्य है? आप किस राम राज्य की बात कर रहे हैं? महंगाई चरम सीमा पर है, पेट्रोल का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, गैस का दाम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। किस राम राज्य की बात कर रहे हैं आप? शिक्षक परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान, किसान परेशान, कौन से राम राज्य की आप बात कर रहे हैं? जीरो टॉलरेंस योगी आदित्यनाथ जी चला रहे हैं, माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया गया। आप कह रहे हैं कि राम राज्य की सरकार नहीं है। गुंडई तो आपकी जब समाजवादी पार्टी की सरकार 2012-17 तब होता था। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देख लीजिए, हम नहीं कह रहे, ये केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं। उनकी तो बात ही मत करिए।
जो अपना विधानसभा का चुनाव हार गया हो, अपने क्षेत्र में अपने घर में चुनाव हार गया हो, वो प्रदेश की क्या बात करेगा। और अब मैं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जी दोनों की बात कर रहा हूँ। आज देख केशव प्रसाद मौर्य जी, आज जो ब्रजेश पाठक जी, आज स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है। आप सरकारी अस्पताल पर पहुंच जाइए, न वहां पे डॉक्टर है, न दवाइयां हैं, गरीब जनता परेशान है। किसी भी सीएससी को आप पीएससी को आप चेक कर लीजिए, स्थिति को देख लीजिए कि आज प्रदेश के हालात क्या हैं, गरीबों के हालात क्या हैं। गरीब आज 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, आज वो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल नहीं मिल रहा है, लोगों के खेत में पानी नहीं लग पा रहा है, खाद नहीं मिल रही है। इस समय किसानों की खेती का समय है, इस समय हमें डीजल की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन किसी भी पेट्रोल, आप चले जाइएगा 10-10 किलोमीटर क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, आप हमारे साथ बैठिए हमारे गाड़ी पर, आप चलिए 10-10 पेट्रोल पंप पर चले चलोगे, आपको तेल नहीं मिलेगा, आपको डीजल नहीं मिलेगा। डीजल मिलेगा तो मात्र 200 रुपए का, 300 रुपए का डीजल मिलेगा। अब बताइए कि अगर आपके पास 2 बीघे खेत है, अगर 2 बीघे खेत में अगर आप पानी लगाएंगे और 1 बीघे खेत अगर 3 घंटे में होगा, तो 2 बीघे खेत के लिए हमको 6 लीटर डीजल चाहिए। अब अगर हम 5 किलोमीटर से दूर से जा करके और केवल 200 रुपए का डीजल लाएंगे, तो बताइए हमारे खेत कैसे होंगे। तो 2027 का जो चुनाव है वो तो कहा जा रहा है कि एनडीए बनाम पीडीए होने वाला है। मतलब जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, क्या वो एक साथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ पाएगा, जबकि बहन कुमारी मायावती जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं। देखिए स्थिति एकदम से साफ है प्रदेश की। प्रदेश के नौजवान, वो चाहे एससी समाज क्यों, दलित समाज क्यों, ओबीसी समाज क्यों, निषाद हो, अर्जापति हो, कोई भी प्रजापति हो, कोई भी अगड़ा पिछड़ा, हर एक समाज अब की बार समाजवादी पार्टी के साथ, पीडीए के साथ, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी 2027 में हम सबके मुख्यमंत्री बने। ये मान लिया जाए कि दलित समाज पीडीए के साथ जुड़ेगा 99%। 99%। ठीक, तो ये हमारे साथ रुदौली विधानसभा क्षेत्र से युवा चेहरे और समाजवादी समाज सेवी ज्वाला प्रसाद रावत जी थे। मुखर होकर किसी भी मुद्दे पर बातचीत हो करते हैं, बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं। इनका साफ तौर पे कहना यह है कि जो स्थिति आज उत्तर प्रदेश और देश में है, वो कहीं ना कहीं लोगों को मुसीबतों से जूझना पड़ रहा है। किसान डीजल पेट्रोल के लिए परेशान है, छात्र पेपर लीक से परेशान है, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश एनसीआरबी का आंकड़ा क्या कहता है उठा के आप देखिए, दलित उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कहते हैं एनसीआरबी के, वो आप उठा के देखिए। तो जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में है, एक ही विकल्प लोगों को समझ में आ रहा है, जो बताया जा रहा है कि पीडीए के साथ जाकर अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना। अब बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो जनता तय करेगी और 2027 का विधानसभा चुनाव तय करेगा। लेकिन हम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ करा रहे हैं कि जो स्थिति आज जमीन पर है, वो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी और सत्ता के खिलाफ बेहद मजबूत तौर पर देखी जा रही कि कहीं ये एंटी इनकम्बेंसी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर न कर दे। इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल के लिए बने रहे लोक बंधु लाइव के साथ। नमस्कार।